नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे। मित्रों, आप सबको माता श्री लक्ष्मी जी की कृपा से बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आप सभी प्रिय दर्शकों के बीच सिंह राशि वाले जातक का राशिफल। तो 1 और 2 अगस्त के दिन किस प्रकार से इन 2 दिनों में आपके साथ कार्य क्षेत्र में अच्छी बदलाव ला सकेंगे और किस प्रकार से आप अच्छे व्यापार व्यवसाय और नौकरी पेशा वाले जातकों से जुड़े आप लोगों के लिए किस प्रकार से लाभ होने वाली है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को लगातार देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से रोजाना राशिफल प्राप्त हो सके और आने वाले दिनों को और भी से ज़्यादा बेहतर और अति बना सके। तो मित्रों, आप सभी माता रानी के भक्त हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मित्रों, आप लोगों के लिए किस प्रकार से ये 2 दिनों में किस प्रकार से आपके साथ रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा किस प्रकार से ऊंचे कर सकेंगे और लास्ट में शुभ अंक को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका भाग्य अंक उसी में दोहराता है और दर्शाता है। तो मित्रों, चलिए आप बात कर लेते हैं आप लोगों की राशि में क्या परिवर्तन होने वाली है और किस प्रकार से इस 2 दिनों में आपके साथ अच्छी प्रताप होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। इन दोनों में 2 दिनों में क्या रहने वाली है स्थिति। स्वास्थ्य के लिहाज से आप इस समय और इस 2 दिनों में थोड़े कमजोर पड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करें अथवा ना करें, लेकिन आप शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस जरूर करेंगे और आपका मानसिक तनाव भी काफी बड़ा हुआ रहेगा। दूसरों भाव में बैठे शनिदेव और अष्टम भाव में बैठे सूर्य देव का आमना सामना होने के कारण आपकी मानसिक चिंताएं बनी रहेगी और इस कारण आप चिंता की स्थिति में रहेंगे, जिससे मानसिक शांति का ह्रास होगा। इसके अतिरिक्त समतम भाव और आपकी राशि का विभिन्न ग्रहों का प्रभाव होने से आप विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे रह सकते हैं, जो आपको मानसिक तनाव की मुक्ति नहीं कर रहे रहेगी और आपको विशेष रूप से कफ प्रकृति तथा वायु प्रकोप से आपको बचने होंगे। वायु प्रकोप से बचकर रहने चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार की समस्याएं इसी दौरान आपको अधिक परेशान कर सकती है। अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन की लालसा में अधिक भोजन करना आपके लिए नुकसानदायक कारण बन सकती है। इस वजह पर विशेष तौर पर ध्यान दें, संतुलित और फाइबर युक्त भोजन करें तथा भोजन में दुग्ध पदार्थों की मात्रा अधिक करें, जिससे बेहतर आपके लिए होंगे और इस प्रकार से आपके लिए इन 2 दिनों में अच्छे तरह के स्वास्थ्य समस्याओं से निजात पा सकें। आप काफी सारे बीमारियों से निजात पाने के लिए आपको आज अच्छे सलाह देंगे। तो करियर में क्या रहने वाली है आपकी स्थिति, जो आपके करियर में मनचाहा इनाम देने वाली है। आपके लिए किस प्रकार से प्रगति नजर आएगी। आपके करियर की बात की जाए तो सप्तम भाव में बैठे शुक्र और बुध राहु के साथ मिलकर आपको कार्य क्षेत्र में काफी ऊपर तक ले जाएंगे और आपको बिजनेस में जबरदस्त लाभ मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, आपका व्यापार गति पकड़ेगा और जो भी समस्याएं बिजनेस में चली आ रही थी वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। इन 2 दिनों में आपको काफी सारी ऐसी खुशियां मिलेंगी, जिनकी वजह से आपकी तरक्की से रास्ते खुलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि भी आप को आगे बढ़ाने का काम करेगी। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रखने के फल मिलेंगे और आपकी उनकी सहायता की वजह से आपकी पद और प्रतिष्ठा अच्छे सुधार की उम्मीद आपको करनी चाहिए। आप इन दोनों के मध्य में आपके लिए के बाद 2 बजे के बाद की स्थिति जो होगी आपके लिए और भी बेहतर रहेगी। हालांकि उस दौरान आपका कोई ट्रांसफर होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध में आपके साथ क्या रहने वाली है, इन 2 दिनों में किस प्रकार से प्रगति आपकी नजर आएंगी, किस प्रकार से आपके रिश्ते में बढ़ोतरी होगी। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो आपका निजी जीवन आपके प्रेम जीवन पर कुछ असर डाल सकता है, क्योंकि आप अपने लिए समय निकालना जानते हैं, लेकिन परिवार के लिए नहीं जानते और निजी जीवन आपके प्रेम जीवन पर कुछ असर डाल सकते हैं, क्योंकि आप उनको इतनी बिजी रखेंगे और अनेक प्रकार के ख्यालों में खोए रहेंगे कि आप अपने प्रियतम की बातों में ढंग से ध्यान भी नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपसे नाराज भी हो सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले उन्हें मनाने का प्रयास करें और उनके साथ बैठकर बात करें। ध्यान रखें, जब आप उनके साथ हो तो केवल उन्हीं को बात करें, इधर उधर के बारे में बात करके अपना और भी उनका समय व्यर्थ ना करें। इसके अतिरिक्त आपको
प्यार की किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचने होंगे। किसी भी काम को रोकने की जिद पकड़ लेना आपको परेशानी में डाल सकते हैं, क्योंकि इससे परेशान होकर आपका प्रियतम आपसे दूर जा सकता है। इसलिए सावधानी रखें तथा धैर्य रखते मेजोरिटी या परिचय दें, तभी तभी सभी लव लाइफ की ठीक-ठाक चलेंगे। महीने के उत्तरांत में स्थितियाँ बेहतर होगी और साथ में समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप विवाहित हो तो ये काफ़ी समय काफ़ी अच्छा रह सकता है। आपके रिश्तों में प्रेम की भावना बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति आकर्षण में वृद्धि होगी, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया तरीके से चलेगा। बीच-बीच में हल्की-फुल्की कहा-सुनी भी हो सकती है। घरवालों के हस्तक्षेप के कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपका प्यार सभी समस्याओं से भारी पड़ेगा और दाम्पत्य जीवन में बेहतर तरीके से होगा और आपके लिए बेहतर होंगी और साथ में ही समय बिताने के अवसर भी प्राप्त होंगे। यदि आप विवाहित हैं तो समय काफ़ी अच्छा और अनुकूल रहने वाला है। आपके रिश्तों में प्रेम की भावना बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति आकर्षण में वृद्धि होगी, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया तरीके से चलेगा। बीच-बीच में हल्की-फुल्की कहा-सुनी होने की काफ़ी संभावना है। घरवालों के हस्तक्षेप में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपका सभी समस्याओं के भी भारी पड़ेगा और दाम्पत्य जीवन बेहतर तरीके से चलेगा। जो अभी तक सिंगल हैं, उन्हें शादी की शुभकामनाएं मिल सकती हैं, अर्थात उनके जल्द ही विवाह में बंधने के संयोग बनेंगे और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सलाह आपको यही दी जाती है, सर्वप्रथम इस महीने आपको उपाय के तौर पर केले के वृक्ष की आराधना तथा बृहस्पतिवार के दिन पीपल वृक्ष को जल चढ़ाकर उनकी उपासना करनी चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जल चढ़ाते समय वृक्ष को स्पर्श बिल्कुल ना करें। इसके अतिरिक्त अपनी कलाई पर एक पीले रंग का धागा बांध कर रखें और संभव हो तो पुखराज रक्त धारण कर सकते हैं। किसी से भी किसी बात को लेकर झूठा वादा अवश्य ना दें, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। साथ ही साथ मंगलवार के दिन चर में या भोग लगाकर हनुमान जी को भोग लगाएं और उसके साथ ही छोटे बालकों को बांट दें। ऐसा करने में सभी समस्याओं में मुक्ति मिलेगी। तब प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देकर सूर्य देव की उपासना अथवा भगवान विष्णु की उपासना करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। सामान्य रूप से क्या रहने वाली है आपकी राशि में? सिंह राशि के जातकों को अत्यधिक वायुयुक्त भोजन से बचने चाहिए, क्योंकि इस दौरान उन्हें मोटापे की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है तथा शुक्र और बृहस्पति की एक दूसरे पर दृष्टि होने के कारण और दोनों की ग्रह पीड़ित होने के कारण मधुमेह रोग होने की काफी संभावनाएं हो सकती है तथा जिन लोगों ने पहले से कभी ये रोग हैं उन्हें दिक्कतें का सामना करने पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस दौरान कोई प्रॉपर्टी खरीदने में सफल हो सकते हैं, जो आपके लिए विशेष में काफ़ी मजबूती संपत्ति बनेगी। महीने के उत्तरांत में आपके पक्ष में होगा और आपके लिए बेहतर साबित होगा। वित्तीय रूप से आपके लिए ये 1 और 2 सितंबर के दिन किस प्रकार से आपके लिए बहुत ही खुशियां लाने वाली है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने थी। आपके लिए आर्थिक नज़रिए से देखने पर पता चलता है कि ये 2 दिनों में आपके लिए काफ़ी सामान्य रहने वाली है। जैसे स्थिति चली आ रही है लगभग वैसे ही स्थिति रहेगी। हालांकि मंगल का गोचर जब महीने के उत्तरांत में आपके पंचम भाव में होगा तो वहां से मंगल आपके लिए कुछ अनुकूल परिणाम लेकर आएगा और इसके सूर्य का गोचर महीने के उत्तरांत में ही पंचम भाव में होंगे। तब आपको विशेष तौर पर आर्थिक चुनौतियों से आगे बढ़ने में हौसला मिलेगा। ये दोनों ही ग्रह आपकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में आपका अमूल्य योगदान देंगे। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आर्थिक तौर पर आप मजबूती भी बनेंगे। सरकारी क्षेत्र के लोगों को ये सरकारी क्षेत्र में संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करने के वाले को जबरदस्त परिणाम मिलने की काफ़ी संभावना है। उन्हें कोई अच्छी रकम मिल सकती है जो काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई थी। उसके अलावा आपका गया हुआ पैसा भी काफ़ी जोहदन के बाद इस दौरान आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिसके आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक एक बेहतर होती हुई नजर आएगी। इधर शनिदेव आपके दूसरे भाव में बैठकर अस्थायी आमदनी देने की योजना बना रहे हैं। बस जो भी अपॉर्चुनिटी के आपके सामने आए उसे हाथ में निकलने ना दें। मित्र एवं परिवार में क्या रहने वाली है स्थिति? आपके पारिवारिक जीवन पर बात करें तो ये महीना और ये 2 दिनों में इस दौरान आपको कोई भी अच्छे कार्य मिल सकते हैं। इस दौरान आपको ध्यानपूर्वक रहने की सलाह दे रहा है, क्योंकि
जहां चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है वहीं द्वितीय भाव में शनिदेव की स्थिति है। दोनों ही ग्रह एक दूसरे से शत्रु होने के कारण पारिवारिक और कुटुंब की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं रहेगी। लिहाजा इस मोर्चे पर आपको आकर्षक करना पड़ सकते हैं और घर की स्थिति शांति को गंभीर जाकर बना सकती है। लेकिन ज़्यादा घबराने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये 2 दिनों के उपरांत में रहेगा, बेहतर परिणाम लेकर आएगा और आप भाई बहनों के भी आपके सहयोगी बनेंगे और हर तरह की समस्याओं को दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त स्थितियों में सुधार होगा तथा पिताजी से आपको अपने संबंधों के बारे में थोड़ा ध्यानपूर्वक सोचना होगा, क्योंकि इसके संबंध में बिगड़ते हुए तो बुरा ही लगेगा और आपका नुकसान भी हो सकते हैं, तो रिश्ते टूटने आ सकती है। ऐसे में परिवार को जोड़ने रखने के लिए आप निजी स्वाभिमान को बनाए रखते हुए अभिमान का त्याग करें और पिताजी के साथ विश्व संबंध बेहतर बनाने रखने का प्रयास करें, जिससे बेहतर परिणाम आपके लिए इन 2 दिनों में लाने वाली है। आपके लिए यह 2 दिन बेहतर तरीके से इसी प्रकार से गुजरने वाले हैं। तो मित्रों, आप सभी प्रिय दर्शकों से निवेदन है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी माता रानी के भक्त हैं तो चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी। मित्रों, धन्यवाद।